बहुत समय पहले की बात है। एक घना और फैला हुआ जंगल था जहाँ सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुँचने से पहले 100 बार सोचती थीं। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, तेज, चालाक, डरपोक, समझदार और घमंडी। उसी जंगल के सबसे ऊंचे और पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था एक कौआ। काला नहीं, बल्कि गहरा चमकदार काला, जैसे रात ने उसे खास तौर पर गढ़ा हो। बाकी कौओं की तरह वह शोर नहीं मचाता था, न कांव-कांव, न झगड़ा, न चुगली। वह बोल सकता था, सब जानते थे, लेकिन उसने कभी बोला नहीं। धीरे धीरे जंगल में उसकी पहचान ही यही बन गई, खामोश कौआ। जानवर जब भी उसे देखते कुछ न कुछ कहते ही थे। बंदर पेड़ से लटकते हुए हंसता, लगता है आवाज खराब है इसलिए चुप है। तोता ताना मारता, अगर बोल नहीं सकता तो जंगल में रह ही क्यों रहा है। लोमड़ी मुस्कुरा कर कहती, चुप रहने वाले सबसे पहले काम के नहीं निकलते। कौआ सब सुनता, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता, नहीं जवाब देने की जल्दी। वह बस उड़ जाता और ऊपर से सबको देखता। उसी जंगल का राजा था शेर विक्रम, ताकतवर, बहादुर और अपनी दहाड़ पर बहुत घमंड करने वाला। शेर का मानना था, जो जोर से बोल सकता है वही लायक है। एक दिन शेर ने सभा बुलाई, पूरा जंगल इकट्ठा हुआ। शेर बोला, जंगल में अफवाहें फैल रही हैं। किसी ने कहा है कि कोई मेरी पीठ पीछे जानवरों को भड़का रहा है। जानवरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। शेर ने कहा, आज से जो भी कुछ देखे या सुने वह सीधे आकर मुझे बताए। जो चुप रहेगा वह दोषी माना जाएगा। सबकी नजर अपने आप खामोश कौए पर चली गई। बंदर बोला, राजा, ये कौआ तो हमेशा चुप रहता है। लोमड़ी ने बात बढ़ाई, हमें शक है इसी पर। शेर ने कौए को देखा और गरज कर बोला, अगर तुम्हें कुछ पता है और तुम नहीं बोलोगे तो याद रखना, चुप्पी भी अपराध होती है। कौए ने सिर झुकाया लेकिन मुंह नहीं खोला। शेर ने उसे बेवकूफ समझा। सभा खत्म हो गई, पर जंगल में कुछ सच में गड़बड़ चल रही थी। धीरे धीरे जानवरों का खाना गायब होने लगा। कभी हिरन की घास, कभी हाथी का गन्ना, कभी भालू का शहद। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। लोमड़ी बोली, जरूर कोई बाहर से आ रहा है। बंदर बोला, नहीं, कोई अंदर का ही है। शेर गुस्से में था, उसकी दहाड़ से जंगल कांपता, लेकिन समस्या हल नहीं होती। कौआ ऊपर से सब देख रहा था, रात में, दिन में, चुपचाप। रात उसने देखा, जंगल के किनारे एक पुराना सूखा नाला है। वहाँ से कुछ परछाइयाँ आती जाती हैं। वह नीचे नहीं गया, बस देखता रहा। अगली रात फिर वही। इस बार ज्यादा जानवरों का खाना गायब हुआ। तीसरी रात उसने साफ देखा, कुछ सियार और बाहर के शिकारी मिलकर जंगल के जानवरों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। कौआ जानता था, अगर अभी बोलेगा तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उसने इंतजार किया। कुछ दिन बाद जंगल में बड़ा झगड़ा हो गया। हिरन और भालू आपस में भिड़ गए। हाथी गुस्से में पेड़ गिराने लगा। शेर ने सभा फिर बुलाई, अगर आज सच सामने नहीं आया तो मैं सख्त फैसला लूंगा। सब जानवर एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। तभी ऊपर से एक पंख फड़फड़ाया। खामोश कौआ नीचे उतरा। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। पहली बार उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी नहीं थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल में उतर रहा था। उसने सारी साजिश बता दी, नाला, सियार, बाहरी शिकारी, सब कुछ। फिर बोला, मैं पहले ही देख चुका था, लेकिन जानता था कि तब मेरी बात पर भरोसा नहीं किया जाएगा। जानवर शर्म से झुक गए। शेर की आंखों में पहली बार घमंड नहीं था। उसने कहा, आज समझ आया, आवाज ऊंची होना जरूरी नहीं, नजर तेज होना जरूरी है। सियार पकड़े गए। जंगल में शांति लौट आई। उस दिन के बाद किसी ने कौए को खामोश नहीं कहा, क्योंकि सब समझ गए थे, कभी कभी चुप रहने वाला ही सबसे ज्यादा सुनता है, सबसे ज्यादा देखता है और सबसे सही समय पर बोलता है। और जंगल में एक बात हमेशा के लिए याद रखी गई, जो हर वक्त बोलता है वह नेता नहीं होता, और जो सही समय तक चुप रहता है वही असली समझदार होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कार्टून कहानी सो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ रोज मिलती हैं नई नई मजेदार कहानियाँ। धन्यवाद।